नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है दुनिया जो गुजर गई कल की बात थी हो उम्र तो नहीं एक रात थी रात का सिवा फिर मिले कहीं मेरी आवाज ही पहचान है गर याद चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान दिन ढले रात पास हो जिंदगी ऊंचे कर चलो याद आए कभी जीरास हो मेरी आवाज की पहचान है गर याद रहे नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है Namaskar, hello and welcome to this very special commemoration on the first Punyatithi of the tune of Melodies. Lata Didi, as we all cherish the legend of Lata Mangeshkar ji, the Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. The Har Narayan Kanti Devi Musical Research Center welcomes you on this very auspicious occasion, on this very commemoration, I would rather say. चेतनाएं भारतीय परिवेश में शरीर ही छोड़ जाती हैं, पर वो चेतनाएं सदैव इस ब्रह्मांड में बरकरार रहती हैं और विचरती रहती हैं। तो आज लता जी का जो 92 वर्ष का जो एक लंबा स्वरांजलि का जीवन रहा, आज हम सभी उन्हीं की याद में स्वरांजलि के माध्यम से हम उनको एक ट्रिब्यूट देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। Today we would be celebrating, we would be cheering the Swaranjalis, the maestros of melodies in the name of the legend of Lata ji, to 9 select maestros of melodies from across musical genres, their special renditions out there. और अभी हम कार्यक्रम के शुरुआत में लता जी का ही 1977 का ये गाया हुआ बड़ा ही फिलोसॉफिकल, वेरी डीप, कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है. And this is something which we all have been cherishing, her melodious voice,
her melodious voice enthralling with, I would say, a lot of passion and pain at the same time. That was Lataji for us. That the intensity had passion and pain at the same time, and she recorded more songs than the Beatles and the Rolling Stones combined. आज ये रेफरेंस इसलिए भी दिया जा रहा है कि 65वां ग्रैमी अवार्ड्स आज सुबह ही अमेरिका में दिया गया. तो what a serendipity, what a kind of a coincidence which is happening. तो आज ये जो 9 maestros of melodies हैं, जो हमारी melodies of our day to day life उसको एकदम से तिरोहित कर देते हैं. So, and Lataji's distinctive voice had a range that extended over more than 3 octaves. संगीत की टेक्निकलिटी के आप सभी जानकार हैं, तो you all know the high pitch at which she sang, and even at that high pitch, it was a perfect, without any strain. We used to hear all her thousands and thousands of songs, and she hit the top notes very easily, and that was the Nightingale of India for all of us. तो आज हम उनकी याद में उनकी प्रथम पुण्यतिथि को इस स्वरांजलि के माध्यम से मनाने जा रहे हैं. And before we start the program formally and invite each of our maestros of melodies, I would request Dr. Surbhi, who curated this entire program at a very, very short notice. We were doing a lot of research in identifying some of the maestros of melodies for a long time, but in order to curate this program and digitally, it happens easily. We have people from across the globe, from different time zones. I would be just introducing each of our maestros today. So Dr. Surbhi, some opening words from her, and then we'll start the program formally. आदरणीय लता जी को हमारा शत शत कोटि कोटि नमन, जो संगीत की दुनिया में एक महान विभूति के रूप में हम सब की स्मृतियों में रहेंगी. और आज के दिवस को हम संगीत, क्योंकि भाव राज्य का विषय है, तो सभी जो यहाँ पर मास्टर्स ऑफ मेलोडीज आज एकत्रित हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम. और हम सब की ये भावना रहेगी कि लता जी के फुटस्टेप्स पर, उनके पद चिन्हों पर हम अपना जो संगीत का जो भाव है उसको प्रगाढ़ बनाते हुए हर दिल को छू सकें. संगीत तो वो कला है जो हृदय के संवाद को बांधती है. तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस कमेमोरेशन में, एंड आई विल रिक्वेस्ट राघव टू टेक द प्रोसीडिंग्स फॉरवर्ड.
So the first master of melodies has joined us from Melbourne, and we would like to bestow this honor on Shubha Shri Subramanianji for this nearly perfect piano rendition of the melody Lag Ja Gale, which was sung by Lataji herself. It's so very easy to speak out, to sing it across, but then such a complex song, in order to instrumentalize it and play it on instrumentals is really quite an audacious task. And this is what Shubha Shri ji, lot of renditions are out there, but this was this very particular. Dr. Surbi would like to. Absolutely. Lag Ja Gale is such a melodious song, and the way Shubhashri ji has touched the chords and the notes on the piano, stirring the soul in you, and it's beautifully done, and it speaks, each and every note is speaking from her heart. Over to you. Yeah, so we would request Shubhashri ji to accept this token, I would say this honor, and tell the entire forum about her journey and what drives her to music. She's pursuing her higher studies out there, and I would also request her parents, who have also joined in, to also speak out after Shubhashri ji has spoken. Over to Shubhashri ji. Oh my God, thank you so much for this recognition. I'm so happy and honored to be part of this. To be honest, I didn't do this with the expectation of this at all. And I kind of want to disagree with you when you said that it's easy to sing this and tougher to play. I think it's the other way around. If I was a singer, I wish I could sing as well as Lata Mangeshkar ji ever sang. But obviously I can't sing. So I did what I could best do with my instrument. And I hope that I did justice to what only she could do with her voice. In terms of my journey, I think I've been playing the piano for quite some time now, close to about 10 years, putting my training also into perspective. But I think I always loved listening to Bollywood music growing up, and Lata Mangeshkar ji, Kishore Kumar songs, and R.D. Burman. Those are the songs I grew up listening to in my household. And though my training was in Western classical, I took to this music more fondly, and I started experimenting with these on the piano, and somehow that journey just took off from there. But I'm so happy to be a musician, as apart from just being part of the corporate life and all those kinds of things. Being a musician is a big part of who I am, and I'm truly happy and blessed to have parents who actually supported me throughout this journey in becoming who I am today. So it's a huge thank you to my parents, my mother, my father, my sister, of course, who supports me in everything that I do, and all the teachers who've been so supportive in teaching me whatever I know in music. So yeah, that's just me. Over to my parents if they would like to add something. Yes, we would like to hear them as well. Thank you, Mr. Mittal and Dr. Vesh. It's just been a journey that we embarked upon some time back, and her mother has been instrumental in making sure she carried the instrument, starting with when she was just 5 or 6 years old, and then moved on to formal piano when she was in the 10th or 11th standard. And then we realized that she was progressing well. And after that, we just left it to her. So while she was
educating herself in commerce, she also used to ramp up her learnings in piano, and the institute offered her teaching assignments while she was studying as well. So in a sense, if you see, it's been last 8 years of no vacations. It's been work, work, and work, and that's what has led to this. We are proud of what she has achieved. I'm sure she would continue doing so. And lastly, thank you for the award on the citation conferred upon her. Thank you very much. Thanks a lot, sir. It's the parents who are the fountainhead of the musical skills, perhaps, and that is what has been the endeavor at the Harnarayan Kanti Devi Musical Research Center at Rethink India. We try to work around, create a kind of a popular movement around music, that music also has the skills involved over there. There is a huge employability, which a lot of young kids, they try to look forward. And finally, the Arogyata, being Dr. Surbi, she's a great exponent of musical therapy in medicine. Okay. This is something which we are trying to push forward, and these masters of melodies whom we are recognizing today. So it's a tribute to them, and just to show that how music is converging, how it's a interdisciplinary field where literature comes in. As Shubhashri ji said that, oh, it's easy to play instrumentals, fair enough, but when you sing the vocals, the language has to be out there, the bhav, sur, tal, lay, yeh to aa hi jata hai, but then the bhav, it comes from the words out there, the poetical renditions, and a whole lot of technology goes into play. And the other masters who will be recognizing, a lot of musical videos which are coming over there, a lot of visualization is coming, which is helping the listeners to become viewers, and the entire jo hamare yahan, all the senses gets reverberated out there. So thank you so much for the parents of Shubhashri ji, and also the maestro in her, that we could, it's quite a privilege from Rethink India that we have been able to recognize such great, and sadhana. As Dr. Surbi, I am not a musician, I don't have that flavor, but Dr. Surbi says that it's sadhana is tough to really come to that perfection, near perfection. And like in sports, music is much more arduous, and we learn that how even Lata ji at the advanced stage, she used to do riyaz, and a lot of our other participants are just in the process. They have riyaz even at this late hour in the night. So this is what music is all about. And I can see the Shubhashri ji sitting next to the piano. To strike a few notes and enthrall us, Shubhashri ji. I see the piano right next to you. I know, I would love to do that, but I am also mindful that it's almost 1 o'clock here, and I have neighbors who might come knocking on my door if I start playing. I'm really sorry. I would no worries. Thanks a lot. You could join us from such a late hour. Moving forward, we would now like to commemorate, we would now like to cheerlead a father-daughter duo. We would like to felicitate the Golden Notes, spearheaded by Sachin Jain ji and Palak Jain ji, the father-daughter duo. And I would like to play the musical part of that rendition for which they are being felicitated. Just a moment. वाल्मीकि गुरुदेव के
जुगलबंदियां तो हमने बहुत देखी हैं इस बार के पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद जाकिर हुसैन और उनके पिता। पर एक पिता और पुत्री की जो जुगलबंदी इसमें आई है गोल्डन नेस्ट के इस पूरे कार्यक्रम में, एंड द फादर रियली encouraging the daughter. This is quite a unique, I would say, exposition, and that's where we have written on the citation कि ऐसा लगता है कि शायद दीनानाथ मंगेशकर जी स्वयं लता जी को प्रेरणा दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं. So this is really very, very astounding, and and the way this Achyutam Keshavam has been sung, the melody has been sung on flute, कृष्ण की बांसुरी की भांति, तो ये वास्तव में बहुत ही रुचिकर है. और मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में पलक जी, जैसे आपने बांसुरी बजाई अपने पिता के संरक्षण और गाइडेंस में, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं श्री जी जो रास रसेश्वरी राधा रानी प्रकट हो गई. थैंक यू सो मच. सभी संगीत विद्या का जिनको सोर्स या स्रोत कहते हैं, जहां से जिनसे तरंगे राग रागिनियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी छवि आप में हमें नजर आई. और बहुत बहुत आपको भूरी भूरी हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और संगीत के आपकी इस यात्रा के लिए. So I would now like to invite Sachin sir and Palak both to speak and share their journey, how it all started, and it's quite a solemn moment. So your tributes to Lataji and the father-daughter connect, which has been expounded out here. Please speak on that, Sachin sir. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने हमें इतना सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जर्नी ऐसा है कि फ्लूट के जैसे जो भी म्यूजिक की जर्नी है वो भी मुझ में मेरी मदर से ही आई है, क्योंकि वो भी काफी म्यूजिक में इंटरेस्टेड रहती हैं और वो सिंथेसाइजर वगैरह भी प्ले करती है, मैं उनको भी गाइड करते रहता हूँ. बट वो म्यूजिक वहां से मेरे में आया है और मेरे से शायद पलक में आया है. पलक शायद 7 साल की थी, आज 18 की हो चुकी है, एडल्ट है इन दैट सेंस. तो 7 साल की उम्र से उसने शुरू कर किया था, क्योंकि मेरी क्लास में मैं बच्चों को एक्चुअली फ्लूट सिखाता था. तो किसी छोटे एक बार कोई छोटी सी बच्ची आई क्लास में सीखने के लिए, तो उसको देख के वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है. शायद वही बात थी कि वो उससे उस बच्ची को देख के पलक इंस्पायर हुई और तब से उसने शुरू किया सीखना आज भी जारी है, मेरा भी उसका भी, और हम ताउम्र सीखते हैं, उसमें कोई डाउट भी नहीं है. बट जर्नी जो है बहुत खूबसूरत रही. उतार चढ़ाव भी डेफिनेटली रहे सीखने में, और बट बहुत मजा आया और मजा आ रहा है एक्चुअली. Thank you. And for our audience, Sachin sir is a chartered accountant by profession, and music, as he told, परंपरा से में आता है. Hello. Yeah. So, पलक आप कुछ कहेंगे इस अवसर पर? बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इसके काबिल समझा, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए. एंड म्यूजिक तो फर्स्ट लव है मेरा ऑलवेज. तो बस अभी 11-12 साल हो जाएंगे प्लेइंग म्यूजिक, एंड एवरी डे फील्स लाइक अ न्यू डे जब मैं बजाती हूँ. तो ऑब्वियसली म्यूजिक के लिए तो देयर आर नॉट इनफ वर्ड्स, बट आल्सो इट हैज बीन ऑलवेज बीन अ फन वे टू प्ले विद माय फादर. सबको वो नहीं मिलता है, बट म्यूजिक इज इन माय होम. सो घर में ही पापा के साथ म्यूजिक बजाना वो एक अलग ही डिफरेंट फीलिंग है. तो यस. ब्यूटीफुल पलक जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर. बाय एनी चांस बांसुरी आपके पास तो नहीं रखी हुई है? बिल्कुल है. हमेशा साथ में ही रहती है. नोट सुना दीजिए और तार छेड़ दीजिए. बिल्कुल. ठीक है. आपने जो अभी अच्युतम केशवम सुना वही हम फिर से बजा देते हैं. बहुत सुंदर. मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए फ्लूट? जी.
बहुत सुंदर। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you एक so और much. बात मैं कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक जो आया है मेरी मदर की तरफ से आया है, लेकिन हम दोनों को जो जिसने संभाला है, हमारे टेंट्रम्स को जिसने संभाला है, वो एक्चुअली वो ड्राइविंग फोर्स जो है वो मेरी वाइफ है स्मिता जी, जी जी जिनके बिना बिल्कुल जी उनकी दो शब्द सुनना चाहेंगे हम स्मिता जी के कि जी जिस वो माँ ने आपकी बिटिया को इतना नर्चर करके और गार्नर करके, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं, उनके दो शब्द हम सुनना चाहेंगे अगर वो है। जी 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 बिल्कुल, मैं उनको बुलाता हूँ। एक्चुअली हम लोग फैमिली फंक्शन में आए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डेकडअप भी लग सकते हैं, बट सॉरी नहीं फॉर नहीं अरे दैट। सॉरी स्मिता जी आह्लाद प्लीज। का विषय है। नमस्कार। सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच सुरभि जी एंड रीथिंक इंडिया, हम लोगों को मतलब दोनों को कंसिडर करने के लिए, और लता दीदी को आज याद कर रहे हैं, और 2-3 दिन से ये विचार कर रहे थे कि एक्चुअली हम लोग शादी में आए हुए हैं, तो बोले कौन सा गाना उनकी याद में लोगों तक पहुंचाया जाए, और आपने अपॉर्चुनिटी दे दी, आपने ये अच्छा समय दे दिया सबको याद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सचिन जी सैक्सोफोन भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, अगर आप उनका वीडियो देखें तो। हाँ खैर बिल्कुल। जी 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 सैक्सोफोन आपके पास रखा है क्या? थोड़ा सा समय लगता है उसको, समय के दिक्कत है। नहीं, नहीं, सैक्सोफोन नहीं। है मेरे पास एक्चुअली, बट उसको असेंबल वगैरह करना होता है, थोड़ा नहीं, इट टेक्स नहीं, टाइम। बहुत अगली बहुत बार डेफिनेटली। आपका जी बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आप बिल्कुल कोशिश जी करेंगे। लाइव परफॉर्मेंस दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए सबके लिए बहुत ही आनंद का और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, और आपको सबको भूरी भूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Very juncture, I would like to invite, before I invite Nandalal Changaji and felicitate him, we have been joined in by Madam Asha Mohan from Indian School, Muscat. And she's a music teacher out there. And we would like to know her expression about how to inculcate music the way Palak has learned. And she's saying very normally, कि अभी 10-11 साल ही हुआ है. And Dr. Surbi would say that in order to become a medico, the youngsters say, oh, it's a 10-year long journey. Let's go to become an engineer. 4 साल में काम खत्म हो जाएगा, जल्दी से we'll land up over there. And music is like, it's a lifelong sadhana, as we say. So I would like to invite Asha Mohan ma'am, who was felicitated just last year with MS Subbu Lakshmi Sangeet Samman on her Punyatithi. Asha Mohan ma'am to just speak out as to how to inculcate music in the youngsters like Palak. She had the great good fortune of her father, a mentor, right in the home, but how the larger students can really, how the larger people can learn over there. Over to Asha Mohan ma'am. Okay, I think she was there with us. So moving forward, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ही धड़कती हुई एक चैंट के साथ में, एंड त्रिभंगी लाल अच्युतम केशवम के बाद let's welcome and celebrate this melody from Nandalal Changaji. बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी,
पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी मेरी चालो, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, घर वाले तेरे घर वाले बात, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, तेरे रंग में बसंती मारो, तेरे मैं बसंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी, So this was Nandlal Changaji for all of us, the master of melodies. नंदलाल है जिनका नाम और नंदलाल के ही गुणानुवाद वो कर रहे हैं. And this monothematic melodious ode to Banke Bihari, the Tribhangi posture of Sri Krishna, transcendenting instantly to a meditative, mindful state full of joy and jubilation. So this is what the power of this melody is all about. And कच्छ की दिव्य भूमि से कृष्ण का गुणानुवाद, ये जो म्यूजिकल वीडियो, it was shot in the land of Kutch. And over to Nandlal ji, and thanks to the power of technology that we could have him while driving and in this congregation out here. So with a lot of respects and regards, we request Nandlal ji to accept this token tribute in the name of Lata ji and speak a few words out here. आप सभी क्या बोलते हैं, मुझे कुछ ज्यादा मतलब बोलना नहीं आता है, राइट, बिकॉज आई वांट टू सिंग, आई वुड से, बट आप सब डिग्निटीज का, आप सबका मेरा चरण स्पर्श, आप सबको बहुत सारा प्यार, आप सबको राधे राधे, श्री कुंज बिहारी,
I know आप सब लोग dignities आप सबके अपने फील्ड में somehow you have gained lots of respect, right? So it looked like I'm the youngest one over here. So obviously I feel privileged to be here. Yes, रीथिंक का पूरी जो आपकी कम्युनिटी, आप सभी लोगों का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, राइट? मैं आज लता दीदी को भी याद करूंगा उनकी पुण्यतिथि पे, जिन्होंने हमारे संगीत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पे लेके गए हैं। और आपका जो इनिशिएटिव है टू द एंटायर रीथिंक टीम, it needs to be applauds and a salute to your initiative, and thank you so much to to ordering me like इसके ये जो पूरी टीम है उससे मुझको कंसीडर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज से आपके विचार सुनकर हम गदगद हो उठे नंदलाल जी। आपको भूरी भूरी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और आपके कंठ से दो लाइन सुनने को तत्पर है हम, अगर आप ठीक समझें तो, उचित समझें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना हम हमारी सबकी प्यारी राधा रानी को याद करते हैं। जय हो। राइट। यमुना मैया प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया प्यारी प्यारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, ब्रजधाम राधा जी की हो, ब्रजधाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, कान्हा नित मुरली में तुमको सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तुमको सुमिरे बारंबार, कोटि न रूप धरे मन मोहन तहु न पावे पार, रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, रे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। श्री राधा, थैंक यू। Thank you, Nalaji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. बहुत सुंदर। So moving forward, कृष्ण के गुणानुवाद के बाद इस वर्ष के अंत तक अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर एक बड़ा ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो चुका होगा, और जिस प्रकार से लव और कुश ने इस राम कथा को दैदीप्यमान किया, तो हम ओ टू श्री राम, एंड विद दिस वी मूव फॉरवर्ड। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिर मात सरस्वती, हम पर हो सहाय, मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम,
राम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, प्रसिद्ध अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया 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 राम की। तो कृष्ण के गुणानुवाद के बाद यह रामचरित का गुणानुवाद श्री द्विवेदी जी ने जो किया है, बड़ा ही कर्ण को प्रिय, और इसीलिए एंड फॉर दिस मेलोडियस रेंडिशन ऑफ हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की, it elucidates the description of Ram Katha by Love and Kush in a perfect mix of voice quality, as we all saw, intonation and bhav. भाव के बिना संगीत का कोई अर्थ ही नहीं, and leveraging musical technology to give powerful instrumentation cover. So this is what Sri Dwivedi ji has brought to us, that melody of Ram Katha to us, and we request him to accept this token tribute from this forum in the name of Lata Mangeshkar ji, and say a few words over here. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मुझे इस लायक समझा कि बस मुझे यहाँ आप लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गुणी लोग हैं मेरे साथ, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या ही कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है यात्रा बयां के करने विषय के में लिए। संगीत, या आपकी यात्रा, संगीत की जो यात्रा रही, वो मेरी जो यात्रा है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे रहे। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। दिन भर जॉब करता हूँ, बॉस की गालियाँ खाता हूँ और शाम को आके फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम कर लेता हूँ गाना वाना गा के बस जिंदगी ऐसी चल रही है और क्या ही कहूँ।
आपके बॉस सुनेंगे आपको जब सोशल मीडिया पर ये कहते हुए, तो बड़े प्रसन्न होंगे कि आप कितना सुंदर राम गुणगान कर रहे हैं, वे भी करने लगेंगे आपके साथ। तो इससे इस बात से आप निश्चिंत रहेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा है। जब मेरे बॉस को, मेरे कलीग्स को पता लगा कि मैं ये सब संगीत में थोड़ा रुचि रखता हूँ, तो आप लोगों को सही बता दूं, वो तब से उन्होंने मुझे डांटना ही बंद कर दिया, और वो कहते हैं भाई तो एक अलग से रिस्पेक्ट मिली, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिव्य वाणी है आपकी। और इसी 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 सुअवसर पर कुछ आपके कंठ से हमें भी सुना दीजिए, सबको जरूर तार जरूर छेड़। जरूर, मेरा सौभाग्य होगा आप लोगों के सामने गाना, मैं कोशिश करता हूँ। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाम, सुमिरन मात सरस्वती, सब पर हो सहाय, मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, सब पर हो सहाय, हम कथा राम सकल गुणवान की, हम कथा सुनाते राम सकल गुणवान, ये राम है पुण्य कथा श्री राम, ये राम है पुण्य कथा श्री राम। जय हो, जय हो, जय हो। It's so very melodious and मंगल भवन मंगलहारी, तबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जम्बूद्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्त भारत वर्ष एक नदी, प्रसिद्ध अयोध्या यही जन्म है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान, ये राम है पुण्य कथा श्री राम, ये राम है पुण्य कथा श्री राम। thank you so much. जय श्री राम। जय श्री राम। So as we all know, Zoom has a bit of an issue in picking up the musical notes. It requires a technical thing, but what a privilege to have a live rendition from Sri Dwivedi ji. तो कृष्ण और राम के गुणानुवाद के बाद भारतवर्ष में, क्योंकि म्यूजिक का जो हमारे यहाँ उद्भव हुआ, हमारे यहाँ तो म्यूजिक इज ऑल अबाउट डिवोशन, तो अब शक्ति की आराधना, और शक्ति की आराधना का कुछ एकापेला, कि बिना किसी संगीत के इंस्ट्रूमेंट के, केवल अपनी स्वर लहरियों से, अपने कंठ से एक बहुत ही सुंदर भैरवी नमोस्तुते की जो स्तुति है, और उसके लिए ऋषभ पुरोहित जी का हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो उससे पहले उनकी यह भैरवी स्तुति आप सभी के लिए प्रस्तुत है। और शिवदूते स्वरूपे
स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वदे ध्रुवे लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते वेद विद्या वैभूति बब्रवीर महाकाली नियते त्वं प्रसीदेश भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहीन भैरवी नमोस्तुते तत्ते मुखं संयम नयनत्रयभूषितं मातुनामीपीठं भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते भैरवी नमोस्तुते भैरवी नमोस्तुते So this is Risha Purohit for all of you, and he has been having the classical musical training from a very young age, and I would request Rishabh to speak out on his own, his journey into the musical space, and we would request him to accept this to contribute for his, I would say, meticulous journey into being a master of melodies. And ये जो एकापेला रेंडिशन है कि केवल अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करके इतना सुंदर, इतना गहरा एक स्तुति, आपने इतना गहरा म्यूजिक प्रोड्यूस किया है. सो ओवर टू ऋषभ. You need to unmute yourself, Rishabh ji. We can't hear you. Can't hear you. Sound is out somehow. Some headphone is on. Please check.
Maybe you need to see the volume, please. जब तक ऋषभ की वाणी आती है एक बार फिर से हम उनका ये रेंडिशन लेट्स Still continue. You log out and then come back. I think that will be better. Yeah. So let's play the Bhairavi Namostute once more. शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवे नमोस्तुते Hello. Can you hear me now? Yeah. श्रद्धे पुष्टे स्वरे ध्रुवे लक्ष्मी लज्जे महावेद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वरे ध्रुवे महारात्रि महावेद्ये भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते वेदविद्या वैभूति बब्रवीणे महाकाले नियते त्वं प्रसीदेश भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहीन भैरवी नमोस्तुते तत्ते मुखं सौम्यं नयनत्रयभूषितं भैरवी नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते भैरवी नमोस्तुते भैरवी नमोस्तुते So we got the opportunity to listen to Bhairavi Namostute again. So over to Rishabh. Awesome. I think you can hear me now. Yeah. Sorry, there was something wrong with the whole Zoom thing.
First of all, thank you so much for recognizing me as a Lata Mangeshkar Maestro for 2023. It's such an honor, such a pleasure to be here. I think Lata Mangeshkar ji has been so influential in my life. I think in everyone's life, for that matter. That it's a huge award. Just one event that happened around a year ago. I'd like to share it with everyone. Um, I'm in Boston, studying in Berklee College of Music, and I had come here last year. I was totally new to this, to America. I didn't know anyone. I didn't know a lot of people, and me and a few friends, we were just, in my house, and we got the news late at night that Lata Mangeshkar ji had passed away, and everyone obviously in the College of Music knew Lata Mangeshkar ji, right? And I didn't know anyone at that point. I had two friends in Berkeley, and because of the news of Lata Mangeshkar ji passing away, everyone, around 50 people, coordinated a jam session at night, maybe at 2 a.m. in the morning, in Berkeley, in a place where not a lot of Indians live. Around 50 people coordinated everything. They changed their schedules. They came together, and we sang Lata Mangeshkar songs for the entire night. Till 6 a.m. in the morning in Boston. We were singing Lata Mangeshkar songs, and it was such a great space to be in, at that time, because there was just, I just thought that even after Lata Mangeshkar ji passing away, she's still bringing people together, and not just, Indians together. So many people of different cultures from different countries with different upbringings, different cultures, traditions, they're coming together and celebrating only music, keeping apart all the differences among us, coming together, doing only music and bringing everyone together. That's so beautiful. So yeah, I just thought of that when um, you honored me with this recognition today. So thank you so much for that. Beautiful, Rishabhji. It's so enthralling to hear your journey and that you're so passionate about what you're doing. And, the music in you is reverberating from your heart to brain to the throat, to the kant. कहते हैं जो गायन होता है वो कंठ से केवल नहीं होता, वो हृदय से होता है. So that bhava is coming so very deeply. In fact, we heard your Ram ka gungan kariye. And Shri Ramachandra Pal Bhajuman also, these two renditions as well. Beautiful. जो कहते हैं ना भोग लगा के गाना, जिसे कहते हैं प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक वर्ष को भोग लगा के गाना, उस पर एडिक्वेट एम्फोसिस, गायन, इंटोनेशन, हर तरीके से भाव को प्रकट करना कि जो देव की हम स्तुति कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए हमारे नेत्रों के सामने, हमारे हृदय में, वो आपका इम्पैक्ट है. But how come music is a professional choice, as a career choice, as a choice for education? उसके बारे में थोड़ा जरूर बताएंगे. So, thankfully, I was born in a musical family. मेरे पिताजी और मेरी दादी जी दोनों गाते हैं. They've been students of music for a long time. और I think पहली बार मैंने music सुना was the first day when my parents got me home from the hospital. Right? I think मेरे पापा जी हमेशा कहते हैं कि there was a Bhimsen Joshi recording playing when I came home the first day from the hospital. So I think music मेरे brain में, it's ingrained in my brain. It's in my blood. और from a very young age, I think मैं 4 साल का था जब मैं I started formally going to a guru to learn music. It was Dr. Aparna Panshikar ji in Pune, and मैं तब से I fell in love with music in general. I knew that I wanted to do this. I wanted to pursue music. और my parents have always been supportive. तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे गुरुजी के घर concert tha, and all Guruji's students have to sing him as Guru Seva, right? So I was singing, और concert होने के बाद मेरे गुरुजी मेरे parents को room में अंदर लेके गए और उनको बोलते हैं कि I'm sure कि ये music में कुछ ना कुछ करेगा, so school वूल को मारो गोली. So my parents took that a little too seriously, and so I'm homeschooled. A lot of people don't know that. मैं 8th standard में मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल से निकाल के वी होम स्कूल, मैंने घर पे ट्यूटर्स से पढ़ाए और मेरे 10th और 12th एग्जाम्स दिए. तो इन दैट वे दे आर वेरी सपोर्टिव. और स्कूल के बाद मुझे डिसाइडेड था कि मुझे बर्कली जाना है,
I wanted to, learn different kinds of music, music from all over the world. So even in that journey, they've been very supportive. They were, मैंने जब बर्कली का नाम लिया तब मेरे पापा जी के मुंह से निकला क्या बात है. So, he was very up for, sending me to Berkeley, or I'm very thankful that I'm here now and pursuing music. यहाँ पे I think every moment, since the moment I wake up till the moment I go back to sleep at night, every moment is music at Berkeley. 24/7, you're surrounded by music. The environment is very musical. So yeah, it's been great. It's been a pleasure. I'm grateful to a lot of people that I'm able to do this today. And yeah, just thank you to my parents for being super supportive. So one more query, because we are connected largely at Rethink India with the larger academic community, and music is considered more as a hobby, not as a pure professional choice, and even though not as a formal education, like there are Sangeet Vidyalayas in India. So how is the Berkeley music education and the conventional music education in India? How would you contrast that? I've been here for a year and a half, और मैं खुद को भी यही सवाल पूछता रहता हूँ कि why do people come from all around the world to Berkeley? Berkeley में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं है दुनिया में? तो I was thinking that यहाँ पे जो freedom दिया जाता है to creative people, that freedom is something that you'd never get anywhere in the world. क्योंकि एक artist का mindset और उसका artist image is solely based on how free, how creative he is. कितना out of the box वो think कर सकता है. How, different sorts of ideas, how can he bring them together, consolidate, put it together and present it in a way that's beautiful to people who don't know much about music, right? वो एक artist का पहचान होती है. His identity is basically that. और अगर वही आपने limit कर दिया, if you tell an artist what to do, you're doing it wrong. You should never tell him what to do. He should do it on his own, right? So I think that freedom is definitely given to students here at Berkeley. और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. They never tell you कि देखो ये first step है, ये second step है, ये third step है. They'll never tell you that. They'll tell you कि ये end goal है. You have to यहाँ पे पहुंचना है. वो कैसे पहुंचना है वो you figure it out. And that's what makes you an artist, in my opinion. And that's what is different, I feel, from music colleges and music schools in India, or for that matter, anywhere in the world. So yeah, that's been a very eye-opening journey for me. I've been questioning my own musical upbringing, my own musical culture, and traditions, because of that. And I've been thinking whether this is right or that is right, because there's pros and cons to everything, right? So yeah, it's a very thought-provoking journey. So yeah, very thankful to be on it and very excited to explore it more than anything. Lovely. So apart from being an exponent of music, a master of melodies, as we could recognize you on this very solemn occasion, you are also studying the very academic foundations of it all, the very technicalities of music. And this is something, and we have with us Dr. Rajesh Sharma, who is a very senior academician and a principal and on the board of CBSE and all. I would like to bring him for a moment here as to how he concurs with Rishabh's experience that he was homeschooled, his parents were supportive and he could go to Berkeley. So what is the kind of academic thought process which CBSE is actually undertaking to really nurture very many Rishabhs over there, because he is fortunate enough to have music in his family and genes, but how is the official ecosystem of our country, because is working towards it? So Dr. Rajesh Sharma, I would request you, sir, to speak for a moment to just add upon to this conversation. Yeah. Yes, it's absolutely, I must congratulate you, Dr. Raghav, that this is absolutely phenomenal thing which you are doing. One thing I must, surely Rishabh's parents are really very, very liberal. I must appreciate that, because you'll be surprised, Rishabh, a teacher, counselor, and a principal, I have been counseling parents more than the children, that there should be some freedom given to the children. Luckily, NEP 2020 has brought in some liberal thing into it. There is now opening available. But surely, still,
parents are having their own insecurities in India. That's what I have observed in these 25 years into education, that they themselves are not very secure about these fields. That should I send my child for the games, or will they be able to, earn sufficient for their food in the plate, or music far away. I know some of the very good students of music who just had a hobby, and that's all. So it's absolutely fabulous. And knowing your story, that you had a homeschooling and then you joined Berkeley. It's frankly speaking, I would request Dr. Raghav to share a story. I will share with my students. Because this is what I always thought. Creativity should be given absolute freedom. Then only we can become a superpower. We are talking of विश्वगुरु कैसे बनेंगे? अरे विश्वगुरु के लिए तो आप जैसे बच्चों को आगे लाना पड़ेगा ना. So that's great. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Thank you, Rishabh, for sharing your elaborate story, and it's really inspiring. And apart from being a master of melodies, but you are really a role model in a way that many youngsters would really look forward to you to really pursue music as a formal discipline per se, because as engineers, a lot of electronics go into musical technology and a lot of things. So how can music engineering can come into the country? How can music in all its dimensions and manifestations can really take hold of? So thank you, Rishabh, so much. And maybe request you to sing 2 lines of Ram ka Gungan or from your content. Sure. Live. Yeah, I'll sing a line of Sri Ramchandra Kripalu. Because that's one of my favorites. Shri Ramchandra Kripalu Bhajanani Harana Bhava Bhayadani. Shri Ramchandra Kripalu Bhajanani Harana Bhava Bhayadani. Navakanja Lochana Kanja Mukhakara Kanja Pada Kanja. Shri Ramchandra Kripalu Bhajanani Hara Bhava Bhayadani. Shri Ram. Thank you. And Dr. Aga, you'll be surprised. The same song I have downloaded from YouTube, and it is there in my car. I normally play when I'm driving. Very nice. What a coincidence. Great. Thank you. So glad you liked it. Thank you. So moving forward, हमने पिता पुत्री के एक युगल को सम्मानित किया. हमने शुभश्री जी के रूप में उनके माता पिता भी बैठे हैं, उनके सपोर्ट में हमने देखा. And now we are moving towards felicitating the sibling singers, and the song which has been chosen to be commemorated, to be felicitated, that probably happened to be the last movie song of Lata ji. And I would play that song first in Lata ji's voice, and then I would play how the sibling singers Nishtha Sharma ji and Harshit Sharma ji have really sung it, and then we will felicitate them. So let's listen.
लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना हो। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है यहाँ सपनों वाला। मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। दूर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना। La 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 la, तेरी राहत की अखियाँ जाने कैसा कैसा होए जिया। तेरी राहत की अखियाँ जाने कैसा कैसा होए जिया। धीरे धीरे आकर उतरे अंधेरा, मेरा दीप कहाँ। ढल के सूरज करे इशारा, चंदा तू है कहाँ। मेरे चंदा तू है कहाँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर ना जाना। मेरी So this was the sibling singers for all of you. We welcome Nishtha ji and Harshit ji for really reverberating जो लता जी ने सॉन्ग गाया है उसको भी एक और स्तर पर आप दोनों उसको लेकर चले गए हैं. We request you to accept this token tribute from this forum and आज इस पावन अवसर पर कुछ दो शब्द कहें. Namaskar, first of all, to everybody present here. Myself, Nishtha Sharma. I'm the winner of the Voice India Kids and TVZ TV channel and brand ambassador of Beti Bachao, Beti Padhao, and also finalist of Superstar Singer Sony TV channel. This is my big brother, Harshit Sharma, who is also my mentor,
just like my parents, I have been learning classical music from my parents, both of my parents. And we are also known as the sibling singers. And first of all, I would really like to express my gratitude to each one of you for, having this great event tonight. I think I'm extremely honored. And we both, as you know, that we have been practicing classical music since our childhood, and we keep working over it. So when we get this platform like this, and when we get the recognition like this, we just feel on the top of the world, because that's what we have earned. That's what we work for. We work for and we create music just for the sake of people loving it and giving our blessings and all the support. So thank you so much once again. Thank you so much for having us. This is really auspicious. Thank you. A few words from Harshiji also. आई एम वेरी ऑनर्ड। और लास्टली मुझे निष्ठा से पता चला जब कि मतलब हम लोग का गाना ही सिलेक्ट हुआ है, एंड ये लेटर मैंने देखा इसको, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा ही फील हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन ज्यादा हूँ, तो मैं म्यूजिक को और पीपल से जिससे भी मैं जुड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करूँ। तो फिर उसके बाद जब ये लेटर मैं देखा तो मैंने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोगों ने इसको जो है हम लोग को इतना जो है इम्पोर्टेंस दिया, हम लोग को इस गाने को इतना प्यार दिया, और आज हम लोग को इसमें आने का ये बहुत गर्व फील हो रहा है कि यहाँ पे आपने हम लोग को जो है इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और because we all know कि लता जी is like a goddess of music. exactly. हम सब उनको पूजते हैं, हम सब उनके गाने को सुन के बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं। और भले ही अभी वो हमारे पास नहीं है, हमारे शी इज नॉट हेयर एनीमोर विद अस, पर उनकी जो आवाज है, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है, तो वो हमारे दिलों में, हमारे जितने भी संगीतज्ञ हैं या फिर जितने भी लिसनर्स हैं या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड वेब, आई गेस लोग उनको हमेशा सराहते रहेंगे और हम हमेशा उन्हें पूछते रहेंगे। तो ये आज का जो आपने एक इवेंट क्रिएट किया, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू for creating this beautiful event today and giving the kind of commemoration to Lata Mangeshkar ji. We are honored as an artist to be a part of this event today and really really humbled. Thank you so much. थैंक यू निष्ठा जी। और आदरणीय लता जी हमारे साथ ही हैं, आज वो कहीं से विटनेस कर रही होंगी, और ये जो गायन आपने जो प्रस्तुत किया है लुका छुपी, उनकी ओरिजिनल आवाज को कहाँ से कहाँ आपने लहरियां छेड़ी हैं और उसका और उद्घाटन किया है, वो बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, हम सबको आशीर्वाद दे रही होंगी। और मैं कहना चाहूंगी कि निष्ठा जी और हर्षद जी, आपने जो पूरी आपकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो चाहे ये आपका गीत है तुझमें रब दिखता है और पिया तो उसे नैना लागे रे, जो सब आपने गीत प्रकट किए हैं, और मदर्स डे और फादर्स डे को उनको आपने डेडिकेट किया है, किस तरीके से इतना भाव इतना सुंदर प्रकट किया है। एंड लेट मी कंग्रेचुलेट यू निष्ठा जी कि आपकी जो आवाज है उसमें ऐसा दर्द है, ऐसी कशिश है, ऐसी कसक है कि आप मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत दूर तक अपना मार्ग बनाएंगी एक ध्रुव तारे की तरह। और हर्षित जी, आपका जो उनको संरक्षण आप जो उनको प्रदान करते हैं, जो वास्तव में विजिबल है, दिखता है, वो दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। और आप दोनों की जो ये जुगलबंदी है ये और आगे बढ़े और आप यूं ही दिलों को छूते रहें, लुभाते रहें और अपने जीवन में अपने शिखर को प्राप्त करें। हमारी आपको ये शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप गाने और अगर वो जूम पकड़ पाए तो उसके बिना तो वो कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा तार छेड़ दें। जरूर मैम, मैं आप लोगों से एक शेयर करना चाहूंगी। एक हमारे साथ एक बहुत खुशी की बात हुई अभी, बिफोर लता जी वाज हियर विद ऑल ऑफ अस। मेरा एक रिकॉर्डिंग था LM स्टूडियो में, जो कि लता मंगेशकर जी का स्टूडियो है। एंड हम वहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गए एंड वी वर जस्ट डूइंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग एंड जस्ट हैंगिंग अराउंड एंड ऑल स्टफ। और थोड़ी देर में हमारे एक सर थे और उनके द्वारा हमें पता लगा कि लता जी का कॉल
स्वयं आया है बात करने के लिए, पूछने के लिए कि स्टूडियो में क्या चल रहा है। और वो पहली बार था जब मैंने लता जी की आवाज फोन पर सुनी और उन्होंने मुझसे बात की। तो आज का दिन मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब मैंने उनकी आवाज फोन पे सुनी और मैंने उनका आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने एक सिंगर को जिस तरीके से एक बच्चे को एक जिस लेजेंड की तरह उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे अपनी टिप्स बताई कि कैसे आपको संगीत में क्या करना है, कैसे करना है। और उनकी पहली बात तो उनकी आवाज सुन करके ही मुझे लगा कि शायद मुझे साक्षात सरस्वती माँ का दर्शन हो रहा है, इतनी इतनी मधुर आवाज उनकी है। तो ये एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं और बड़ा भाई वही गाना आप लोगों को सुनाना चाहेंगे उस ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ और लता जी को याद करते हुए। वी होप यू लाइक Is it audible? Yeah. वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रही हो जाने चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य। As I said, आपकी जो आवाज है, दोनों निष्ठा जी और हर्षित जी, और निष्ठा जी आप जैसे ऊंचे स्वर का जो सुर पकड़ते हैं, वो जो दर्द है ना हृदय में, वो द्रवित कर देता है। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। वी आर ग्रेटफुल। साक्षात लता जी का ही आशीर्वाद प्राप्त है। साक्षात आप में, आपको मातंगी माता जो तांत्रिक सरस्वती कहते हैं, वो आपके अंदर विराजमान है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आप बहुत बहुत ऊंचा अपना प्राप्त करेंगी जो लक्ष्य है। और हर्षित जी, आपका जो राग और सुरों में जो इंटोनेशन है, जैसे आप लहरिया जो एकदम जैसे कहते हैं बीजदार कंठ, वो आप उसकी तरफ उसका आपका भाव है, बहुत ही दिव्य। आप दोनों को हमारा भूरी भूरी साधुवाद, प्रशंसा हार्दिक दिल से। इसका मैं जो पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ वो हमारे माता पिता को, क्योंकि जी। हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो क्लासिकल घराना है। तो बहुत ही सुंदर। हमारे पिताजी ने जब सीखा था पंडित विदुर कुमार मलिक जी, तो दरभंगा घराना से, और फिर हमारी जो मम्मी जी हैं उन्होंने जो है बनारस घराना से
गणेश जी से सीखा है, तो फिर ये दो घरानों का मिश्रण है। I think we will take this opportunity। तो आपने जितनी भी आशीर्वाद हमें दिया, जितनी ब्लेसिंग्स दिया, वो सब हमारे माता पिता को हम डेडिकेट करना चाहेंगे। उनकी सीख है, उनकी मेहनत है, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी मेहनत और उनकी जो रियाज और उनका जो प्रैक्टिस हमारे ऊपर है, 25 साल के जो उनका खुद का इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में चल रहा है, इतने ज्यादा बच्चों को वो लॉन्च कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और मेहनत करें अपने संगीत में, और आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही हमें इस जर्नी में मिलता रहे। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम। ऋषभ जी ने माता भैरवी नमोस्तुते माता का एक आह्वान किया, और लुका छुपी के माध्यम से सिबलिंग सिंगर्स ने माँ को पुकारा, माँ के भाव को। और शिव की आराधना के बिना, शिव के संगीत के बिना सारी साधना अधूरी है। तो अब हम द नेक्स्ट अवॉर्डी, the next maestro of melodies this evening, we would like to invite the Mati Bani band and their Karpur Gauram Karuna Avataram, which was sung. We would just play that, and then we will just a moment. Yeah.
like to present the Lata Mangeshkar ji, Master of Melodies 2023 on Mati Bani for this melody of Karpur Gauram, which was synthesized online synchronously by 17 maestros from 9 nationalities, rendering a unique ode to Shiva. And it was at a time when we were all aspiring for peace and hope and aimed at empowering and re-energizing during the COVID-19 lockdown. So over to Nirali Karthik ji, who has joined us. Namaste, team Rethink India. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया और इस सम्मान से नवाजित किया. Thank you so much for this wonderful tribute and honor. We would like to know a bit about Mati Bani and the journey and how this idea of having this lovely congregation in an online manner, it all came about. जी बिल्कुल. So it's a very, very interesting process how this song came about. Actually, we composed this mantra, जो कर्पूर गौरम actually जो हमारा है शास्त्रों में जो हम बचपन से गाते आ रहे हैं वो अलग है. तो हमने ये स्पेशली कंपोज किया था देवों के देव महादेव सीरियल के लिए. और तभी जब भी वो सीरियल चली, बहुत चली, खूब चली, तो ये गाना उस सीरियल का थीम बन गया. और इस दरम्यान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये इसका कंपोजिशन हमने नहीं किया है, एंड इट स्टार्टेड टू गेट क्रेडिटेड टू डिफरेंट माइस्ट्रोस, द स्टॉलवर्ट्स. आई मीन दिस इज फॉर एवरीबडी, दिस mantra is for everybody, but just to put it out here, we are the original composers of this mantra. And जब भी COVID आया तो we were all in one place and we were locked in our homes. और हमने सोचा कि यही जो हमारा composition है उसको हम revive करते हैं, and we will use this to inspire hope, peace, and some sort of strength to people who were going through tough times, including us. तो इसका जो process था, we got together all the musicians from different parts of the world. हमने online इसके लिए rehearse किया और सारे artists को जोड़ा. So this was, a great way to bring people from different countries together and to give out a message that we are not alone, we are in it together in this. That's truly phenomenal, and you are the composers of that. Yes, अगर आप online देखेंगे तो आप कहीं बहुत सारे composers का नाम लिखा होगा, but we have put this on record under this video that we are the original composers. और serial में भी आप हमारा credit देख पाएंगे, पर जब भी आप online देखेंगे तो आपको a lot of people are accredited this composition too, but yeah, we keep on telling that this is our composition. And thank you so much for putting this out here so that at least we can tell a little more. Yeah. Yes, yes, ma'am. I'm not able to see you. Is it possible if I can see your video? You're not able to see us? No, I'm not able to see you. Okay, we just put it for spotlight. Yeah, now I can see you. That's great. So now if you want to speak, then I'll be able to. Okay, now you're gone again. Sorry. Okay, spotlight. Yes. So Nirali ji, the way you have सबसे पहले तो आपको भूरी भूरी प्रशंसा और साधुवाद की कर्पूर गौरम की जो धुन, ये जो धुन देवों के देव महादेव में जो टाइटल ट्रैक में रही, और जो this is truly electrifying, Yes, it is. It is a divine blessing, I would say. और जिस तरह से ये कंपोजिशन हमारे जहन में आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई एम अ क्लासिकल वोकलिस्ट, आई एम अ हार्डकोर क्लासिकल वोकलिस्ट एट हार्ट. और मेरा यही एक मिशन है कि क्लासिकल म्यूजिक को कैसे बहुत ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा पाए. इसकी वजह से हम माटी बानी भी वही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, हाउ टू मेक क्लासिकल म्यूजिक अ लिटिल मोर ट्रेंडी, लिटिल मोर यंग एंड मोर एक्सेसिबल. तो ये जो कर्पूर गौरम है वो 2 रागों का मिश्रण है, उसमें बैरागी भैरव और हीर भैरव.
तो जो इसमें दोनों राग आप सुन सकते हैं, बट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन हु डज नॉट नो क्लासिकल म्यूजिक, फॉर हर और हिम इट्स जस्ट अ मंत्रा, यू नो। तो ये है। और ये ऐसे ही मतलब बैठे बैठे पूरा कॉम्पोजिशन हमें 1 मिनट के अंदर आ गया था। सो वी डेफिनेटली फील दैट दिस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग एंड वी वर एबल टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। इंडीड, ये तो आपके ऊपर शिव कृपा सीधी बरस रही है और इतना सुंदर ये कॉम्पोजिशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब देवों के देव महादेव ये पूरा जो सीरीज था, सीरियल ये आया, तो ये कर्पूर गौरम की धुन, इनफैक्ट जब फर्स्ट एपिसोड में दे शो, जब प्रकट होते हैं महादेव सती जी माता सती के समक्ष, तो वो जो ऑरा जो क्रिएट होता है, जो एटमॉस्फेयर है, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द म्यूजिक कंपोजिशन, बिकॉज ये धुनी अपने आप में इतनी इलेक्ट्रीफाइंग है कि ऐसा लगता है कि सच में शिव प्रकट हैं। जो कहते हैं दीप रात जो है दिया जला देता है, तो ये हृदय में शिव भक्ति का ऐसा दिया जला देता है। जो क्या बात है, थैंक यू, वी आर ऑनर्ड। जो मंत्र का मीनिंग भी है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते सदा वसंतम हृदयारविंदे हम भवानी सहितम नमामि। तो वो हृदय में गौरी शंकर जो प्रकट होते हैं, जो उसका भाव है, वो उस धुन में सत्य में बिल्कुल विद्यमान है। तो आपको बुरी थैंक यू सो मच, And we would बहुत like बहुत to धन्यवाद। know a bit more about the name Mati Bani. Yeah. It gives some meaning, but कैसे नाम आया and उसको सिंबॉलिफाई करते हुए how it all came. तो एक तो ये है कि हमें पता था कि क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक माटी बानी में प्रोटैगनिस्ट रहेंगे। ये एक थ्रेड रहेगा, बाकी सारे जॉनर्स को जोड़ेंगे, ये एक आइडिया था। फिर हमने सोचा कि हम इसमें बहुत सारे कंट्रीज के म्यूजिशियंस भी लेने वाले हैं। तो फॉर अ फ्यू डेज बोथ कार्तिक एंड मी वी थॉट दैट व्हाई नॉट हैव एन इंग्लिश नेम, यू नो, कुछ एकदम फंकी इंग्लिश नेम जो बहुत सारे कंट्रीज के लोग उसको बोल सके, जान सके इमीडिएटली। बट हमारा झुकाव माटी बानी के ऊपर इसीलिए गया क्योंकि ये हमारी सोच रहती है कि अगर इंग्लिश में होगा तो सडनली इट्स यू नो मोर ट्रेंडी, और अगर हिंदी में होगा या अपनी भाषा में होगा तो वो देसी बन जाता है। तो हमने सोचा कि चलो हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करें। और अगर आप देखेंगे कि माटी बानी के गाने में हमने जिप्सी जैज से लेके डिस्को फंक से लेके we have covered like more than 50 genres of music till now, and we have collaborated with more than 300 musicians across the globe. Not necessarily they are all classical musicians, but as I said, it's an amalgamation of many different genres, and classical music and folk music is the thread that brings all these genres together. So माटी बानी मतलब मिट्टी की बानी, मिट्टी हमारी माँ, और बानी मतलब भाषा। बहुत ही सुंदर, मतलब जिस प्रकार से और जिस पेन स्टिकिंग एफर्ट से आप हमारे देश की संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और लोक कला संगीत को यूथ तक और हर मानव तक पहुंचा रहे हैं, वास्तव में सराहनीय विषय है। और इसके लिए आपको वंस अगेन भूरी भूरी साधुवाद, बिकॉज समवेयर वी फील कि म्यूजिक की जो यात्रा है उसमें जो शास्त्रीय एलिमेंट है, तत्व है, वो बहुत मतलब अब तो दुर्लभ हो गया है। मतलब ऐसा हमें लगता है कि ये इस पर एम्फेसिस होना बहुत जरूरी है। देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग म्यूजिक, यू कैन नॉट डू इट विदाउट गोइंग द क्लासिकल वे। तो इसके लिए मैं मानती हूँ कि हम वापस जा रहे हैं इस ओर। जी बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जो बहुत ही सिंसियरली सिर्फ ये रास्ता अपनाए हुए हैं। सो आई एम वेरी होपफुल। और आप जैसे जो हमको प्रोत्साहन देते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉग्निशन। और खास करके लता जी के नाम पे हमें कुछ मिल रहा है, तो वो हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। निराली जी का बहुत ही निराला प्रयास है, और जैसा कि हमने देखा कि वीडियो में, म्यूजिक वीडियो में, they were using all sorts of musical equipments, all sorts of musical instruments, and it was all woven together in that string of classical rendition. आपने शायद नोट किया होगा कर्पूर गौरम में हमारा एक जो सेकंड होता है, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, उसके ऊपर हम बहुत सोच करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बंदा ये ढोल नगाड़ा बजा रहा है,
सो वो शिव जी का जो नाद है, शिव जी ने ताल बनाया, शिव जी के अंदर से ताल निकले हैं। तो वो हमने डिपिक्ट करने के लिए उनको बोला कि आप ये नगाड़ा लीजिए। शुरुआत में उन्होंने डमरू की है जो शिव जी का इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो नगाड़ा पे गए हैं और आपने देखा होगा कि वो एकदम साधु जैसे ही हैज रिमूव्ड हिज क्लोथिंग इन समवेयर, यू नो, जैसे शिव जी खुद वो मतलब इट वाज टोटली इंस्पायर्ड बाय द डिवाइन इटसेल्फ। तो ये सब ऐसी सोच आती रहती हैं और हम डरते नहीं है, कर लेते हैं। Lovely, lovely. So as an ode to Nirali ji's Nirala effort of Karpur Garam, let's view this music video once more, Karpur Garam Karunavataram, because interpretation के बाद जो उसका महत्व हमें parliament like ours जो आपने बातें कही कि किस प्रकार से पिरोया है वो जी। और आप देखेंगे कि इसमें हार्प का प्रयोग किया गया है, वायलिन्स, कीबोर्ड्स, और ये सारे आर्टिस्ट हमारे कंट्री से नहीं है। हमारे देश से सिर्फ 4 या 5 आर्टिस्ट हैं, बाकी सब बाहर के हैं। देखिए आप। Let's watch it once more. Yeah. Yes.
So this was so profound और सुरों के सप्तक जो हैं 7 विभूतियों को हमने अभी तक सम्मानित किया. And in the last leg we have 2 very special maestros with us who would be joining us in just a short while from now. And माँ को ओट देते हुए हमारे जो निष्ठा जी का जो संगीत रहा वो है, पर in our ode to our mothers, we at times forget about ode to the fathers, and Swasthi Mehul ji is one of the masters of melodies, and she's just in her flight is just landing by, and we are just waiting for her to join in shortly, and so till they come and join us, let's play that ode to Mere Papa Mera Sansar hai, a very passionate, a very lovely rendition by Swasthi Mehul ji, and so let's relish it till we have her. उंगली थामे चलना तो मैं सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, मेरे पापा मेरा संसार है, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है, सर पे तेरा हाथ तेरा ही साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है, रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है, हम सब की स्वस्ति है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार, ओ पापा तुमसे ही आधार, मम्मी आपके लिए। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती, तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों के खातिर वो दुनिया से लड़ लेती, जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा, स्वस्ति पर तेरा उपकार है, ओ ये जीवन
जीवन तेरा उपकार है, जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है, मेरा जीवन तेरा उपकार है, मेरे पापा मेरा संसार है, मेरे पापा मेरा. So with this, we come to the very close of this Punyatithi commemoration of Lata ji, and we would like to now invite the chairperson of Rethink India Institute, Shri R.K. Vash, to express his views. And he's himself is an exponent of music, and at the Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, he was a most sought after singer in his batch of IAS 78. I will request Shri R.K. Vash to speak a few words and also sing and to commemorate Lata ji's Punyatithi, because Swaranjali हम लोग आज दे रहे हैं इन सभी महान विभूतियों को, these masters of melodies, and he being the chairperson of Rethink India Institute, we would request him to give his address. Shri R.K. Vash. Hello. Yes, yes. Can you call me instead? Yeah, please. So we would, our co-chairperson, Madam Usha Vash, Professor Usha Vash, ma'am, we request you to extend your vote of thanks on this solemn occasion. Okay. Being the co-chairperson of Rethink India Institute, your vote of thanks on this occasion. Please Okay. start. Yeah, please. Yeah, actually, I'm very sorry. Mr. Vash had to immediately go for some very important, there was a small discussion here. So, 1 minute. Let me start my video. Yeah. Have you got my video now? Yes. Yeah. So, in fact, I have been attending, seeing your event since beginning, and this idea of organizing this event for Maestro Melodies on the Punyatithi day of Madam of our revered Lata Mangeshkar ji is a very, very unique idea, very good idea. And in fact, I am surprised, and I want to congratulate our own Mr. Raghav ji and Surabhi ji for organizing and, selecting by a lot of research these wonderful musicians, I'll call, singers, artists, playing through a lot of instruments and singing lovely divine tunes and, Shastra-related things. I'm highly, touched by heart that what a lovely, congregation we have in our country, and such lovely we have, musicians, artists. I won't call them only musicians. They're artists from the true, their heart. I congratulate each one of them. And I congratulate Dr. Surabhi and Mr. Raghav Mittal to organize such a lovely thing. So thank you so much. And we come to the close of this very special commemoration of Lata Didi's first Punyatithi. And as many of us, Nishtha ji had sung herself, let's sing Meri Awaaz Hi Meri Pehchan Hai. We come to the close before we play Lata ji's song, I would just like to speak 2 words about her Narayan Kanti Devi Musical Research Center with
the folded hands and humility and devotion to the Sangeet Vidya, I would just say that Har Narayan Kanti Devi Musical Research Center is on the very name of my grandparents, my grandfather and my grandmother, जिनसे मुझे संगीत की शिक्षा मिली. और हर नारायण जी जो हमारे पूज्य बाबाश्री रहे, अब वो ऊपर से हमें ब्लेस कर रहे होंगे. और वे स्वयं प्रभाकर थे तबला में और बांसुरी में. और हमारी जो दादीमा थी, पूज्य आदरणीय दादीमा कांति देवी जी, शी वाज इन सितार. तो और दोनों का जो मिलन हुआ वो संगीत के एक विद्यालय में ही हुआ. और उनका जो हर प्रातः बेला मेरी उठती थी जब मैं विद्यार्थी थी स्कूल में, तो उनकी सितार और तबला की जुगलबंदी से मेरी निद्रा खुलती थी. तो वास्तव में ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की विशाल अपार कृपा मुझ पर रही, जो मैं संगीत और शिक्षा दोनों को साथ में लेकर, और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एंड मेडिसिन एंड म्यूजिक का जो तारतम्य मुझे मिला. मेरे बाबाश्री मुझे आखिरी अपने कुछ वर्षों में ही कहकर गए कि बेटा कितना भी मेडिसिन कर लो पर म्यूजिक मत छोड़ना, संगीत मत छोड़ना. और अपना मेडिकल क्लास करने के बाद संध्या में जब घर आओ तो संध्या वंदन करते हुए अपना संगीत का कुछ रियाज, अपना अभ्यास और संगीत का श्रवण करना, गायन श्रवण, उसको कभी मत छोड़ना. तो मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप सब महान संगीतज्ञों के आगे जो है हम अपनी इस भाव को और बृंगन कर पा रहे हैं. और सभी को, पूज्य लता जी को, जिन्होंने अपनी जो हमारे देश की सुर साम्राज्ञी के रूप में उन्हें कह सकते हैं. और इसी के साथ उनका गायन हम सुनना चाहेंगे. उनको कोटि कोटि नमन. आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप इस मंच पर पधारे. और हम सब Once again, I would like to apologize on behalf of Mr. R.K. Vash because he urgently had to go. So with this, we come to the conclusion of today's commemoration. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. All the 7 maestros who we could felicitate in the name of the legend of Lataji. We hope and Riti India would continue working in the field of popularizing music in the larger fraternity. That's what remains one of our core key focus of Har Narayan Kanti Devi Musical Research Center. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. लता जी को कोटि कोटि प्रणाम. और आप सभी संगीतज्ञों को, all the masters of music who could join us today and who we could felicitate.